पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश ग्रंथ का आज से आरंभ कर रहे हैं। अनुभूति प्रकाश का अर्थ है अनुभूति का प्रकाश। अनुभूते है प्रकाश है, अनुभूति प्रकाश है। अनुभूति का प्रकाश, अनुभूति है ज्ञान, तो अनुभूति प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान में यहाँ ब्रह्म का ज्ञान लेना है। तो अनुभूति प्रकाश ये ग्रंथ में उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान का अध्ययन होता है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है श्रवण के द्वारा, उसका प्रकाश बताया गया है। इस अध्याय में, इस ग्रंथ में 20 प्रकरण हैं। 20 प्रकरण में जो जो मुख्य अंश है उपनिषद के, उन सब का यहाँ उल्लेख किया गया है। तो जैसे छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद के 3 प्रकरण हैं। श्वेतकेतु विद्या, नारद सनत कुमार विद्या और प्रजापति विद्या, 6ठा 7वां 8वां अध्याय 3। छोटे उपनिषद जैसे केनोपनिषद, उसका एक ही प्रकरण है। केन, कठ, प्रश्न, ऐतरेय, इनके एक एक प्रकरण है। तैत्तिरीय का केवल ब्रह्मानंद वल्ली का प्रकरण है। शिक्षावल्ली और भृगुवल्ली का यहाँ उल्लेख नहीं है, क्योंकि सारा ज्ञान कांड जो है वो ब्रह्मानंद वल्ली में आ गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4 या 5 प्रकरण हैं, वो विस्तृत है। उसमें महावाक्य का एक प्रकरण है। इसके पश्चात आश्वलायन और दृप्त बालाकी, उसका एक प्रकरण है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद का एक प्रकरण है। जनक महाराज याज्ञवल्क्य का एक प्रकरण है। और याज्ञवल्क्य जनक महाराज की सभा में जो सबके साथ जल्प कथा करते हैं जीतने के लिए, विजिगीषु कथा, उसका एक प्रकरण है। मुनियों को उपदेश देते वहाँ। इस प्रकार बृहदारण्य के 5 अध्याय है इसमें। और मैत्रायणी उपनिषद, नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद, इनके भी अध्याय है इसमें। तो इस प्रकार कुल मिला के 20 प्रकरण है इस ग्रंथ में। हम आज से छांदोग्य के 6ठे अध्याय वाला प्रकरण आरंभ करेंगे। छांदोग्य उपनिषद का जो 6ठा अध्याय है उसको कहा जाता है सद्विद्या, क्योंकि इसमें सत ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। मतलब ब्रह्म जो सद्रूप है उसका प्रतिपादन है, तो इसलिए सद्विद्या। छांदोग्य उपनिषद में
वैसे तो सामवेद में 1000 शाखाएं हैं, सामवेद में 1000 शाखाएं हैं। उसमें से ये छांदोग्य उपनिषद कौथुम शाखा में आता है। कौथुम शाखा के 8 प्रकरण जो है, ये 8 अध्याय है छांदोग्य के। दूसरी जैसे तल्वकार शाखा है, केनोपनिषद तल्वकार शाखा का है। फिर जैमिनी शाखा है, राणायन शाखा, अलग अलग शाखाएं हैं। तो कौथुम शाखा के ब्राह्मण भाग में ये उपनिषद है छांदोग्य। अब कोई पूछेगा कि यहाँ केवल 3 अध्याय ही क्यों लिए हैं? अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के तो 8 अध्याय है। तो ये ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का है। विद्यारण्य स्वामी जी की यहाँ ये सोच रही होगी कि केवल ज्ञान कांड का ही यहाँ वर्णन किया जाए। तो जैसे बृहदारण्यक की भी जितनी उपासनाएं हैं सब छोड़ दी गई हैं। तैत्तिरीय के भी जो उपासना का प्रकरण है, जैसे शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, सब छोड़ दिए हैं। केवल ज्ञान कांड को लिया है, क्योंकि मुमुक्षु अधिकारियों को इस पर ही अधिक चिंतन करना रहता है। उपासना समझो आपको 25 उपासनाएं बता दी गई, आप कितनी उपासना करोगे? एक ही उपासना करनी है आपको। एक बार आपने समझ लिया, फिर उसको श्रवण करने में इतना उपयोग नहीं है जितना उसका अनुष्ठान करने में है। उपासना में अधिक भार दिया जाता है उनके अनुष्ठान पर, जबकि जो तत्व विचार है वहाँ अधिक भार दिया जाता है श्रवण में। तो इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ उपासना प्रकरणों को हटा करके केवल ज्ञान का ही प्रकरण रखा है, जिस पर हम अधिक चिंतन कर सकें। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जो अद्वैत विज्ञान है, ब्रह्म विज्ञान, इसका मूल प्रयोजन है अविद्या काम कर्म की निवृत्ति, और इसके साथ कर्ता, कारक, फल, क्रिया, इन सब की निवृत्ति हो जाएगी। क्रिया कारक फल में कारक में कर्ता भी आ जाता है, लेकिन संसार सारा कर्ता के लिए है। फल की निवृत्ति हो जाए, दूसरे कारकों की निवृत्ति हो जाए, क्रिया की निवृत्ति हो जाए, अगर कर्ता रहेगा सब फिर से आ जाएगा। तो इसलिए सबसे अधिक साधना में सतर्क हमको रहना है इस कर्ता के बारे में, कि मैं जो हूँ इसी का निषेध, इसी का मिथ्यात्व। जगत मिथ्या का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड भले मिथ्या हो जाए, लेकिन इसको मिथ्या करना ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसका आरंभ दिया जाता है। और जैसे यहाँ पर केवल ज्ञान कांड का प्रकरण रखा है, आप देखोगे संक्षेप शारीरक में भी सर्वज्ञात्म मुनि ने क्या किया है, ब्रह्म सूत्र के केवल ज्ञान के हिस्से को लिया है, उपासना को छोड़ दिया। सगुण ब्रह्म विद्या के जितने अधिकरण हैं ब्रह्म सूत्र में, उनको उन्होंने छोड़ दिए हैं। केवल निर्गुण ब्रह्म का जो प्रकरण है उसी को लिया है, और वहाँ जो विचार होता है। तो ये प्रक्रिया पहले आचार्यों ने भी इसका उपयोग किया है, उसी को विद्यारण्य स्वामी जी ने यहाँ लिया है। और इससे क्या होता है, केवल ज्ञान का हिस्सा रखने से जो ऐसे अधिकारी हैं जिनको और किसी चीज़ की अधिक आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी हो जाता है। अब ग्रंथ का आरंभ करते हैं। ये होगा आपका पृष्ठ 55 पर। पहला श्लोक, छांदोग्ये श्वेतकेतुर्या
मारुणेर्लब्धवानिमां ब्रह्मविद्यां संग्रहेण वक्ष्येऽहं सुखबुद्धये। छान्दोग्ये श्वेतकेतुर्या मारुणेर्लब्धवानिमां ब्रह्मविद्यां संग्रहेण वक्ष्येऽहं सुखबुद्धये। छांदोग्य में, छांदोग्य उपनिषद आपका परिचित है। छंदांसी गायन्ति इति छंदोगाः। छांदोग्य का अर्थ क्या है? जो छंद गाने वाले हैं। छंदांसी गायन्ति इति छंदोगाः छंदोगानाम अयम छांदोग्यम, इस प्रकार व्युत्पत्ति बनेगी। सामवेद के जो गान करते हैं उनकी जो उपनिषद है उसका नाम है छांदोग्य। याम ब्रह्म विद्याम इमाम छांदोग्ये श्वेतकेतुः आरुणेः लब्धवान। आरुणि से श्वेतकेतु ने जिसको प्राप्त की। आरुणि अरुणस्य पुत्रः पुमान। उनका दूसरा नाम क्या था? उद्दालक। उद्दालक मुनि से श्वेतकेतु ने जो विद्या प्राप्त की, ब्रह्म विद्या, अहम संग्रहेण वक्ष्ये, इसको मैं संग्रह रूप से बताऊंगा। किस लिए? सुख बुद्धये, सुख से इसका ज्ञान हो जाए, सुख से इसकी समझ बन जाए। क्योंकि वहाँ तो बताया गया है उपनिषद में, लेकिन यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी उसी विद्या को सार सार करके और जो जो वहाँ कहा गया है और जो नहीं कहा गया है उसको यहाँ थोड़ा खोल के बताते हैं। वार्तिक का अर्थ ही ये है। वार्तिक की परिभाषा क्या है? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथम वार्तिकम माहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। उक्त, अनुक्त, दुरुक्त। उक्त का अर्थ है जो कहा गया है, अनुक्त का अर्थ है जो नहीं कहा गया है, वो भी बताते हैं। और दुरुक्त का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ देखो, जैसे उपनिषद में कुछ दुरुक्त हो सकता है, भगवान भाष्यकार की लेखनी में कुछ दुरुक्त हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब दुरुक्त का वो अर्थ नहीं निकाल सकते यहाँ। तो यहाँ दुरुक्त का अर्थ क्या है कि जो दुखेन लब्धुम शक्यते तद उक्तम दुरुक्तम, कि जो सरलता से समझ में ना आए, ऐसी कुछ कठिन बात है तो उसको सरल करके दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को कोई भोजन दिया जाता है तो नहीं खा सकता, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके या मसल के देते हैं तो वो खा सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी आप देखोगे, जैसे अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया वगैरह जो उपनिषद में तो उसका विस्तार नहीं होता, प्रकरण में लिख सकते हैं आचार्य। तो सुख बुद्ध है, सुखपूर्वक इसका ग्रहण हो जाए इसलिए बताते हैं। टीका देखो, इदानीम, टीका सरल है, छोटी है, संक्षिप्त है। इदानीम छांदोग्योपनिषदम व्याख्यातुम प्रतिजानीते। यहाँ इसलिए छांदोग्य उपनिषद कहा है क्योंकि इस यहाँ ये अनुभूति प्रकाश का हम तीसरा प्रकरण देख रहे हैं। इसके पहले एक प्रकरण है ऐत्रेय उपनिषद, फिर है तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली। अब वो दो प्रकरण अभी हमने नहीं किया, हम सीधे छांदोग्य से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हाँ इसलिए सब ताज़ा ताज़ा है तो ग्रहण सरलता से हो जाएगा।
इदानीं छांदोग्योपनिषदम व्याख्यातुम प्रतिजानीते, ये प्रतिज्ञा श्लोक है। प्रतिजानीते मतलब प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम ये बताने वाले हैं, ये उपोद्घात हो जाता है। संग्रहेण का अर्थ है संक्षेपेण, संक्षेप में बताएंगे। संक्षेप में मतलब छठा अध्याय 150 श्लोक में ऐसे कुछ बता देंगे। सुखबुद्धये अनायासेन बोधाय, अनायास पूर्वक इसका ग्रहण हो जाए इसके लिए ये बताएंगे। तो इसका जैसे आरंभ होता है, श्वेतकेतु 12 साल तक उसने अध्ययन घर पे नहीं किया, पिता ने भी कुछ पढ़ाया नहीं। फिर पिता ने कहा कि अगर तुम अध्ययन नहीं करोगे तो कैसे रहोगे, ब्रह्म बंधुरिव, तुम केवल ब्राह्मणों के बंधु हो, इस प्रकार की तुम्हारी संज्ञा हो जाएगी, तुम वास्तव में कुछ वेद अध्ययन तुमने नहीं किया है। तो श्वेतकेतु फिर गुरुकुल जाते हैं। अब गुरुकुल जाने के बाद क्या हुआ तो देते हैं यहाँ, वेदानधीत्य गर्वेण श्वेतकेतुः पराङ्मुखः आसीत् प्रत्यङ्मुखी कर्तुं गुरुराहाति विस्मयम्। वेदानधीत्य गर्वेण श्वेतकेतुः पराङ्मुखः आसीत् प्रत्यङ्मुखी कर्तुं गुरुराहाति विस्मयम्। वेदानधीत्य 12 साल श्वेतकेतु ने वेद का अध्ययन किया, 4 वेद का अध्ययन कर लिया। वेदानधीत्य श्वेतकेतुः पराङ्मुखः, पराङ्मुख का अर्थ है बाहर ध्यान देने वाला, मतलब शास्त्र अध्ययन का प्रयोजन है कि हम अंतर्मुखी बन जाए, आत्मदर्शन के लिए योग्य हो जाए या आत्मदर्शन का आरंभ हो जाए। शास्त्र वहाँ से शुरू करते हैं। अब आप अध्ययन करते हो और बहिर्मुखता अगर कम नहीं हुई, कुछ भी अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन मतलब वेद में षडंग ले लो, शिक्षा 6 अंग क्या है वेद के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष, ये 6 अंग हैं। वेदों का अंगों के सहित या उपवेदों के सहित भी अध्ययन करने से व्यक्ति अंतर्मुख हो जाए, ये प्रयोजन है। अब आप अध्ययन करके दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितना अध्ययन किया है, तुमसे मैंने ज़्यादा पढ़ा है, आपको तो कुछ नहीं आता, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन का कोई लाभ नहीं है। ये भुक्तये न तो मुक्तये, विवेक चूड़ामणि में कहा था, ये भोग के लिए विद्या, मुक्ति के लिए काम नहीं आएगी। इस प्रकार अगर अध्ययन करते हो तो जहाँ भी, और ये नहीं तो स्पर्धा कि मैं इनसे आगे बढ़ूँ, इनसे श्रेष्ठ हो जाऊँ, तो प्रयोजन क्या है, दूसरों को पीछे दिखाना कैसे, नीचे दिखाना कैसे। तो ब्रह्म विद्या का ये प्रयोजन, इसको कहते हैं पराङ्मुख। तो श्वेतकेतु 12 साल गुरुकुल में तो रहे, लेकिन कोई जीवन में बदलाव नहीं आया। वैसे ही जो जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वैसे गुरुकुल में अध्ययन हुआ। पिता ने देख लिया, आने के पश्चात पिता को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि उसको लगा कि पिता से तो अधिक मैं जानता हूँ, अब पिता को नमस्कार करने की क्या ज़रूरत है। तो वेदान अधीत्य
महामना, महामना मतलब अपने को महान मानने वाला। अनुचान मानी, अनुचान मानी मतलब अनुचान का अर्थ है वच धातु से, अनु मतलब पश्चात। वेद का जो अध्ययन करते हैं तो गुरु के अध्ययन के पश्चात आप बोलते हो, तो जैसे पाठ करते हैं ना वेद में, तो जो जो गुरु ने बताया सब हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार का अध्ययन करने वाले को कहते हैं अनुचान मानी, अपने आप को अनुचान वाला, वेद के अध्याय का पाठ करने वाला जानता था। अब मैं तो सब वेद का अध्ययन कर सकता हूँ, शायद करा भी सकता हूँ। तो इस प्रकार का गर्व लेके श्वेतकेतु घर आए, पिताजी को नमस्कार भी नहीं किया। तो पिता ने देख लिया कि ये बहिर्मुख है। प्रत्यंगमुखी कर्तुम, परांगमुख आसीत, परांगमुख था श्वेतकेतु, प्रत्यंगमुखी कर्तुम गुरुहु अति विस्मयम आह। अब गुरु ने देखा, मतलब अभी तो पिता है, अभी गुरु हुए नहीं, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इनको अगर कुछ नहीं बताया जाए तो ये सुनेंगे नहीं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर इनको कहेंगे तुमको ब्रह्म आत्मा उपदेश पता है, तो बोले क्या बात कर रहे हैं। तो प्रश्न भी इस प्रकार किया जो विस्मय दे, अति विस्मयम आह। मतलब बात कुछ ऐसी करनी चाहिए जो श्वेतकेतु को धक्का लगे कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, तब तो वो श्रवण के लिए तैयार होगा। नहीं तो बोलेगा ये क्या, मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। टीका में देखो, इदानीम सर्वान वेदान अधीत्य महामना इत्यादिम। अब ये मंत्र है, उसका केवल संक्षेप में यहाँ उल्लेख कर देते हैं। इत्यादिम कथन्नु भगवत् स आदेशो भवति इत्यंतम ग्रंथम व्याचष्टे वेदानधीत्य इत्यादिना श्लोकत्रयेण। 3 श्लोक, 2, 3, 4, ये 3 श्लोक में ये बता रहे हैं कि श्वेतकेतु पूछेंगे कि ये आदेश, आदेश का अर्थ है उपदेश, ये उपदेश क्या है। गर्वेण पांडित्य अभिमानेन, गर्व का अर्थ है पांडित्य का अभिमान लेकर कि मैं तो कितना बड़ा पंडित हो गया हूँ। तो ये जो भी विद्या हम पढ़ते हैं, वो विद्या पढ़ने से या और भी कुछ, जैसे कभी कभी ऐसा, तुम्हारी सेवा क्या है, ये सेवा, मेरी सेवा पता है क्या। अब ये भी अभिमान है। सेवा करने से अभिमान बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। वहाँ भी ये हो सकता है कि तुम्हारी तो क्या सेवा है। सेवा का अर्थ है कि सब समान हो जाए, इस भाव से जिए। गर्वेण पांडित्य अभिमानेन परांगमुखः अनात्मनिष्ठा आसीदिति संबंध। परांगमुख हो गया, अनात्मा में ही अपने आप को देखते रहना। प्रत्यंगमुखी कर्तुम आत्मनिष्ठम कर्तुम, प्रत्यंगमुखी कर्तु का अर्थ है आत्मनिष्ठ, कि आत्मा की ओर इसका ध्यान जाए। गुरुहु इति, गुरु कहते हैं श्वेतकेतो यन्नु सौम्य इदम महामनाः अनुचानमानी। इस प्रकार स्तब्धो असि, स्तब्ध का अर्थ है कि तुमने नमस्कार ही नहीं किया। उत तम आदेशम अप्राक्ष्य, तो तुमने वो आदेश प्राप्त किया कि नहीं। अभी वहाँ आदेश शब्द का अर्थ देते हैं। आदेश मतलब जो शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा ही प्राप्त हो, उसी को कहा आदेश। एष आदेशः, एष उपदेशः, शिक्षावल्ली में आता है। ये आदेश है, मतलब
ये केवल शास्त्र आचार्य से ही प्राप्त होगा, किसी और प्रकार से नहीं। और एक और दूसरा है जिसके द्वारा ब्रह्म दिखाया जाता है, परम ब्रह्म आदिश्यते येन स आदेश, जिसके द्वारा परब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है वो है आदेश। तो उसको प्राप्त किया कि नहीं। लेकिन आचार्य सीधे नहीं कहते कि तुमने वो आदेश प्राप्त किया। वो क्या कहते हैं, अभी अगले श्लोक में बताते हैं, यहाँ दिया है टीका में, इत्यादि अविज्ञातम विज्ञातम इत्यंतम वाक्यम अति विस्मयम यथा भवति तथा गुरुराह। ऐसा वाक्य कहा जिससे विस्मय हो जाए विद्यार्थी को, श्वेतकेतु को, कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसी तो कोई विद्या हमने पढ़ी नहीं है। तो अभी बताते हैं आगे, एक तत्वे श्रुते सर्व मश्रुतं च श्रुतं भवेत् अमतं च मतं तद्व दविज्ञातं च बुध्यते। एक तत्वे श्रुते सर्व मश्रुतं च श्रुतं भवेत् अमतं च मतं तद्व दविज्ञातं च बुध्यते। गुरु ने क्या कहा, एक तत्वे श्रुते सर्वम अश्रुतम च श्रुतम भवेत्। वहाँ कहा उपनिषद में, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। वो आदेश तुमने प्राप्त किया कि नहीं, जिससे जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाए। अमत है, श्रुत मतलब जिसका श्रवण, जिसके बारे में सुना नहीं हो वो भी सुने जैसा हो गया। सुना हो गया है मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सुन लिया। अमतम मतम, इसका अर्थ क्या है कि जिसके बारे में तुमने पहले चिंतन नहीं किया है वो चिंतन किया सा हो गया। अब आप लोगों ने छठा अध्याय पूरा पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, अभी वहाँ ब्रह्म का ज्ञान बताया। अब समझो ब्रह्म के ज्ञान से आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हिमालय पे चढ़ना कैसे है या आकाश में उड़ना कैसे है। तो आपने वहाँ श्रुति ने तो कहा एक ज्ञान से सब ज्ञान हो जाएगा, तो कहाँ ज्ञान हुआ? प्रतिज्ञा क्या है, जो नहीं सुना था वो सुना हुआ हो जाए, जो मनन नहीं किया था वो मनन हो जाएगा, जो अविज्ञात है वो विज्ञात हो जाएगा। हुआ ऐसा? तो इसका अर्थ अलग से समझना है। मतलब कहने का मेरा प्रयोजन क्या है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे अभी ये फ़ोन के खोल के इसमें कुछ ख़राब है तो मैं ठीक कर सकूँगा। क्यों? मुझे पता है ब्रह्म क्या है। वो ब्रह्म विद्या से ये सब पता हुआ सा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि मेरी इन सब चीज़ों में अब रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि इसका सार क्या है। इसका सार क्या है? ये बना जो है तेज अब अन्न, तीन महाभूत जो वर्णन किया है ना, तो तेजोबन्न का है। 5 महाभूत ले लो, आकाश वायु, वो की उत्पत्ति किससे हुई? सत से हुई। वो सत कौन है? मैं हूँ। ये मुझे समझ में आ गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। आपको कोई कहा अच्छा यज्ञ करो, अभी अब कहोगे यज्ञ कैसे करना, वो मुझे कहाँ आता है। लेकिन अब मुझे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रही, ये ज्ञान होता है। तो ये जो बाकी सारी विद्याओं से जो प्राप्त होता है वो मैंने प्राप्त कर लिया, इसलिए अब उन विद्याओं का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा। उन विषयों से जो प्राप्त होता है सुख,
वो सुख मैंने प्राप्त कर लिया, इसलिए अब विषयों का कोई प्रयोजन मेरे लिए नहीं रहा, ये यहाँ कहना चाहते हैं। अगर आप कहोगे हाँ श्रवण हो जाएगा, मनन हो जाएगा, ऐसे इसका सीधे सीधे अर्थ नहीं, इसका लक्ष्यार्थ ही लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है, समझो आपको ज्ञान हो गया, इस वाक्य को क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। वेदांत की प्रतिज्ञा क्या है? नहीं, वो प्रतिज्ञा नहीं है। वेदांत की प्रतिज्ञा नहीं, वो तो प्रयोजन है। एक देखो फोन से उत्तर आया, एक विज्ञान से सबका विज्ञान होना, ये है प्रतिज्ञा। कहीं भी भाष्य में आप देखोगे प्रतिज्ञा शब्द से वेदांत की प्रतिज्ञा, तो उसका अर्थ है ये प्रतिज्ञा समझना, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, एकज्ञः सर्वज्ञो भवति, ये प्रतिज्ञा है कि अगर आपको सर्वज्ञ होना है तो आप एक को जान लो, आप सर्वज्ञ हो जाओगे। ठीक है। अब कोई वेदांत सर्वज्ञ होने के लिए पढ़ता है कि दुख की निवृत्ति के लिए पढ़ता है? हम सर्वज्ञ होने के लिए तो आए नहीं, हम कहते हैं हमको ये सब संसार से छूटना है। तो अगर कोई कहेगा कि छांदोग्य उपनिषद या कोई भी उपनिषद विद्या आपको सर्वज्ञ बना देगी, तो आपको फिर मुझे सर्वज्ञ कहाँ बनना है? मैं तो किसी और प्रयोजन से आया हूँ। आप ज्ञान से अश्रुतम श्रुतम कर दोगे मुझे तो ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो दुख निवृत्ति चाहिए। तो यहाँ आपको ये संबंध जोड़ना पड़ेगा। क्या संबंध है? कि ज्ञान प्राप्ति और दुख निवृत्ति, इसका संबंध क्या है? अगर मैं सर्वज्ञ हो गया तो क्या मेरी, समझो मुझे पता है कि ये पुष्प क्या है, तो मेरे दुख की निवृत्ति हो जाएगी? तो इसको जोड़ना पड़ेगा आपको कि ज्ञान से दुख निवृत्ति कैसे हो। अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो आप चाहे ग्रंथ जितने हो चाहे पढ़ लो, दुख की निवृत्ति समझ में ही नहीं आएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। सब ज्ञान तो हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, वाक्य ज्ञान हो गया, दुख तो अब पहले थोड़ा बढ़ गया है अभी, क्योंकि पहले तो कुछ पता नहीं था इसलिए दुखी था, अब पता भी है और दुखी भी हूँ। तो इसका यहाँ बताने का प्रयोजन क्या है कि ज्ञान से आपको केवल ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान होगा। इसलिए मेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए दुख नहीं होगा। दुख की निवृत्ति ऐसे होगी, मैं ब्रह्म हूँ और ये पुष्प मुझसे भिन्न है, वो व्यक्ति मुझसे भिन्न है, ये आश्रम मुझसे भिन्न है, कोई दुख निवृत्ति नहीं होती। ब्रह्म का ज्ञान कैसे होना चाहिए? आत्मत्वेन, मतलब मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ, तब तो दुख की निवृत्ति होगी। तो ये विद्या जो है ये बताना चाहती है, एक तत्वे श्रुते सर्वम अश्रुतम च श्रुतम भवेत। एक तत्व का श्रवण करके जो जो अश्रुत है वो श्रुत हो जाएगा, मतलब श्रुत जैसा हो जाएगा। अमतम च मतम, जिसका मैंने कभी पहले चिंतन नहीं किया है वो चिंतन हो गया, मतलब उस चिंतन का प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब उसको चिंतन करने की ज़रूरत नहीं रही। कोई कहेगा ब्रह्मज्ञानी को, आपको वहाँ जाना है, आपने वो जगह नहीं देखी, तो बोले नहीं जाना है और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये उसकी समझ बन गई, वहाँ जाके क्या करना है। और अगर जाना है तो जाएंगे भी, ऐसा आवश्यक नहीं कि नहीं जाते, लेकिन वहाँ जाके कोई नया प्रयोजन अब सिद्ध नहीं होगा। जो प्रयोजन सिद्ध होना है वो पहले हो चुका है। ज्ञान का अर्थ ये है।
तद्वद अविज्ञातम च बुध्यते, और जो अविज्ञात था उसका ज्ञान हो जाएगा। इस वाक्य की यहाँ ये विवरण हो गया। ये ना श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति वाक्यम व्याचष्टे एक इत्यादि। अब श्वेतकेतु प्रश्न उठाते हैं। न ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेदादि बुध्यते तस्मादेकधिया सर्वं ज्ञानं स्यादित्यलौकिकम्। न ऋग्वेदज्ञानमात्रेण यजुर्वेदादि बुध्यते तस्मादेकधिया सर्वं ज्ञानं स्यादित्यलौकिकम्। अब देखो, पिता ने अपना काम कर लिया, ऐसी चीज़ पूछ ली श्वेतकेतु को, उसको लगा अब तो मुझे सब पता है। अब पिता ने कहा तुमको ऐसी चीज़ पता है जिससे जो नहीं सुना है वो भी सुना हुआ हो जाए, जो नहीं मनन किया वो भी। ऐसा तो कुछ मैंने सुना ही नहीं, 12 साल अध्ययन किया और ये ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अगर कोई छोटी चीज़ कही होती तो श्वेतकेतु ने ध्यान ही नहीं दिया होता, ये तो झटका लगा। जो बहुत ऊपर उड़ते हैं ना, उनको जब झटका लगता है तो बहुत नीचे आ जाते हैं। तो श्वेतकेतु का भी यही हाल हो गया। तो तुरंत उसने पिता की ओर देखा कि अरे पिताजी को कुछ ऐसी चीज़ पता है जो मैंने सुनी भी नहीं है अभी, और मैंने पिता को नमस्कार भी नहीं किया। वो कभी भी किसी को ऐसे नहीं समझना कि आज इनको क्या पता होगा। वो कोई पता नहीं किसको कितना ज्ञान होता है। वो कोई बिल्कुल सामान्य लोग जैसे बैठे रहते हैं। कहीं कहीं पाठ में मैंने सुना, एक जगह कोई प्रवचन चल रहा था, जो महात्मा पढ़ा रहे थे उनकी कहीं पंक्ति नहीं लग रही थी। पीछे पाठ में एक साधारण जैसे व्यक्ति बैठे हुए थे, सिद्धि का ग्रंथ कोई चल रहा था, उन्होंने पंक्ति लगा दी। वो ऐसे देखते लगते हैं जैसे कोई बिल्कुल बेकार में ऐसे ही बैठे हैं, उनको भी ज्ञान होता है। तो हमको लगता है कि जो बड़ी जगह पे बैठे हैं उन्हीं को ज्ञान, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो चुपचाप कोई बैठे हैं, पहले से श्रवण किया होगा उन्होंने। अब श्वेतकेतु पूछते हैं ऋग्वेद ज्ञान मात्रेण यजुर्वेदादि न बुध्यते। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि ऋग्वेद के ज्ञान से यजुर्वेद का ज्ञान हो जाएगा। आप कहते हो एक ज्ञान से सबका ज्ञान, हमको भी हमारा अनुभव भी है। व्याकरण पढ़ने से न्याय थोड़ी हो जाता है, व्याकरण न्याय पढ़ने से मीमांसा नहीं हो जाती। तीनों पढ़ो वेदांत, और कभी वेदांत हमने पढ़ भी लिया तो भी दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरे ये सब तो पहले हम पढ़ा ही नहीं है, समझ में ही नहीं आया। अब जैसे ये अध्याय है छांदोग्य का, ये अध्याय की महिमा क्या है पता है आपको? छांदोग्य के 8 अध्याय में ये एक ही अध्याय है जिसमें बिल्कुल उपासना नहीं है, केवल ज्ञान मात्र का उपदेश है सीधे। एक दूसरा, आप बताओ, महावाक्य है इसमें, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। तो जितने हमारे प्रकरण ग्रंथ वगैरह हैं सब में इसी की चर्चा है, महावाक्य की। तत्वमसि महावाक्य से सारा से ज्ञान हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, इससे थोड़ा आप ब्रह्म हो ऐसा बोलना फिर भी थोड़ा शंका होती है, लेकिन तत्वमसि आप उसी ब्रह्म से अलग नहीं, ऐसा अलग अलग करके एक तत्वमसि उपदेश वाक्य है, उस उपदेश से सरल, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि उपदेश वाक्य नहीं है, वो तो अनुभव वाक्य है। तो उपदेश तो हमेशा तत्वमसि से ही होता है, लेकिन महावाक्य है यहाँ, ये एक है। तीसरा इसका और एक महत्वपूर्ण क्या है बिंदु, फ़ोन में किसी को पता है इसका, ये अध्याय का माहात्म्य। षड्विध लिंग की जो प्रक्रिया है ना, षड्विध लिंग सुने हैं?
उपक्रमोपसंहारावभ्यास पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। किसी का भी तात्पर्य निर्णय करना हो तो एक आदर्श 6 लिंग, उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये 6 लिंग का इस अध्याय में सरलता से ज्ञान दिया जाता है। जैसे आप वेदांत सार वगैरह पढ़ोगे, ब्रह्मसूत्र चौथे अध्याय के चौथे सूत्र के भाष्य में, रत्न प्रभा टीका वगैरह में भी इसी अध्याय के 6 लिंग बताए जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे लिंग सरलता से मिल जाते हैं इसमें, इस अध्याय में। तो कोई कहेगा कि वेदांत का तात्पर्य निर्णय हमको जानना है, तो इस अध्याय को लिया जाता है साधारण विद्यार्थियों को दिखाने के लिए। हालांकि 6 लिंग आपको सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये अध्याय आदर्श मतलब सरलता से बोध के लिए लिया जाता है। आप प्रकरण ग्रंथ वगैरह पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इस अध्याय में ये भी है। इसका उपक्रम है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम। इसका उपसंहार क्या है? स एषो अणिमयि एतदात्म्यमिदगम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु। ये इसका उपसंहार है। तो एकमेवा द्वितीय सत और वो सत तुम हो, ये उपक्रम उपसंहार होते हैं। अभ्यास क्या है इसमें? तत्त्वमसि 9 बार बताया गया, ये अभ्यास है। तो इस प्रकार सारे लिंग इसमें मिल जाएंगे। और गुरु की आवश्यकता है, शिष्य के लक्षण कैसे होने चाहिए? मेधावी, पुरुषो गांधारान, गंधार में वो वापस कैसे जाना उसको। तो ग्रामात ग्रामम पृच्छन, एक गांव से दूसरे गांव पूछते पूछते जाता है वो। तो साधक को और श्रद्धत्स्व सौम्य की श्रद्धा रखो तुम इसमें। तो ये सब लिंग वहाँ इस अध्याय में मिल जाते हैं। श्वेतकेतु कहते हैं ऋग्वेद ज्ञान से यजुर्वेद ज्ञान होता नहीं। आप कहते हो एक ज्ञान से सब ज्ञान हो जाएगा, तो उसको 12 साल पढ़ने की मुझे ज़रूरत क्या थी? पहले ही ये पढ़ लेता तो सब ज्ञान हो जाता। तस्माद एक धिया सर्वम ज्ञानम स्याद इति अलौकिकम। ये लौकिक नहीं है, मतलब लौकिक अनुभव नहीं है कि एक ज्ञान से सब ज्ञान हो जाए। ये कुछ अलग ही आप बता रहे हो। तो पिता कहते हैं यही बताने का मेरा प्रयोजन है। कथम नु भगवः स आदेशो भवति इति ग्रंथम व्याचष्टे। ये ग्रंथ को यहाँ बताते हैं कि कैसे ये आदेश हो सकता है। शास्त्र और आचार्य के द्वारा इस प्रकार का उपदेश कैसे बन सकता है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए। इति ग्रंथम व्याचष्टे। व्याचष्टे कैसे बनेगा? वी आंग 2 उपसर्ग लगेंगे, फिर पहले तो रूप कौन सा है? परस्मै पद है कि आत्मनेपद है? चष्टे चक्षाते चक्षते। चक्षिं वक्तायाम वाची चक्षिं है धातु, वो देख लेना। चक्षी धातु है, लेकिन बताना वक्तायाम वाची वही है चक्षु। तो व्याचष्टे नर्ग्वेद ज्ञानम
मात्रेण ऋग्वेद ज्ञान मात्र। अलौकिकम अदृष्टचरम, अलौकिक का अर्थ है कि ये देखा नहीं जाता। अब गुरु कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। मैवं मृद्धेमलोहेषु लौकिकेष्वस्य दर्शनात् मृदादिज्ञानतः सर्वं मृण्मयं ज्ञायते स्फुटम्। मैवं मृद्धेमलोहेषु लौकिकेष्वस्य दर्शनात् मृदादिज्ञानतः सर्वं मृण्मयं ज्ञायते स्फुटम्। कितने दृष्टांत दिए थे गुरु ने? 3। कौन से? मृत, लोह, सुवर्ण। यहाँ वही दिया है। मैवम, गुरु कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये संभव है। ये क्या बताना चाहते हैं कि कारण के विज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा। तो अगर तुमको जगत के कारण का ज्ञान हो, कौन सा कारण? उपादान कारण। उपादान कारण से हो जाएगा, केवल निमित्त कारण के ज्ञान से नहीं होगा। इसलिए देखो जब हम साधना भी करते हैं ना, भगवान की जैसे उपासना वगैरह करते हैं, तो परमात्मा अगर जगत का निमित्त कारण है, इतने ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होता। इसे न्याय वालों ने क्या माना? ईश्वर को तटस्थ ईश्वर माना है, केवल निमित्त कारण। उपादान क्या है जगत का? वो कहते हैं परमाणु इत्यादि। ये ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। परमात्मा, उपासना कैसे होगी? परमात्मा निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। केवल निमित्त कारण मानोगे तो क्या होगा? परमात्मा ऊपर बैठे हैं, जगत ये अणु परमाणु से बना है, तो मैं सारा दिन किसके साथ रहता हूँ? द्रव्य गुण इनके साथ ही घूमते रहता हूँ। ये ज्ञान बिल्कुल उपयोग में नहीं आएगा परमात्मा का, ऐसे परमात्मा का ज्ञान। क्योंकि सारे पुराण आदि में परमात्मा का वर्णन ऐसे ही है, पहले पहले आरंभ में। बाद में बताया जाता है कि परमात्मा केवल निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण भी है। मतलब हम 24 घंटे किसके आसपास हैं? परमात्मा के, क्योंकि वही उपादान है। तो इससे फिर परमात्मा की बुद्धि बनती है सतत, ये होगी उपासना। नहीं तो केवल हम जब मंदिर में है तब उपासना, फिर बाहर निकले तो पूरी हो गई, ये ऐसी उपासना नहीं होती। फिर उपदेश दिया जाता है कि वो परमात्मा तुम हो। तो जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो जगत का जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो मैं हूँ। इस प्रकार से फिर ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? मैवम, उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा। मृत हेम लोहेषु, मृत मतलब मिट्टी, हेम सुवर्ण और लोहा, 3 दृष्टांत से इन तीनों में लौकिकेषु अस्य दर्शनात्, अस्य मतलब ये जो प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाना, ये इन दृष्टांतों में देखा गया है। मृदादि ज्ञानतः सर्वं मृण्मयं ज्ञायते स्फुटम, मृदादि के ज्ञान से सब मृण्मय स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। यथा सौम्यैकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, ये जो पंक्ति है उपनिषद की, उसकी व्याख्या चल रही है। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्याद् इत्यादि ना, एवं सौम्य स आदेशो भवति इति अंतेन ग्रंथेन समाधातुम् आह। एवं इत्यादि श्लोकैः 21 श्लोक तक ये
अब बताएंगे यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी। अस्य इति एक विज्ञानस्य सर्वाविज्ञात ज्ञान हेतुत्व दर्शनाद इत्यर्थः। एक विज्ञान से सर्व अविज्ञात का ज्ञान हो जाएगा, जो जो नहीं जाना है उसका भी ज्ञान हो जाना। एतदेव आह मृदादि इत्यादि ना, यही कहा गया है मृदादि इसके द्वारा। तो यहाँ गुरु ने क्या किया कि जो प्रतिज्ञा की थी कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा, उसमें दृष्टांत दे दिया मिट्टी लोह सुवर्ण कि यहाँ ये संभव है, तुम इसी को घटा लो। यहाँ तक रखते हैं। कल आप लोगों की पुस्तक आ जाएगी कि नहीं? नहीं, मतलब अपने हाथ में जब तक न हो तब तक वो नहीं के बराबर है। अब जैसे भोजन वहाँ क्षेत्र में भले बन गया हो, जब तक आपको नहीं मिला जाए आपकी भूख क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।